अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारा बेहद ही ख़ास प्रोग्राम राह-ए-नजात, जिसमें हम बात करते हैं आपके तमाम मसले मसाइल की। इस्लाम की रोशनी में हर चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। आपके यहाँ पर कोई भी दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं, दुश्वारियाँ हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं और ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर आप दीन की राह पर कैसे चल रहे हैं, ईमान की राह पर कैसे चल रहे हैं। आपका भी कोई मसला है, मसाइल है, फ़ोन लाइन ओपन होंगी, आप फ़ोन कीजिएगा, अपने जो बात है वो चीज़ बताइएगा। और इस वक्त हमारे साथ एक बेहद ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं। सीधे हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं मौलाना ताज अजहरी साहब जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप और हम मिलकर उनका इस्तकबाल करते हैं। मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपका भी इस्तकबाल है, खैर मक़दम। मौलाना ताज अजहरी साहब, रमज़ान का मुक़द्दस और मुबारक महीना चल रहा है और ऐसे में हर कोई शख्स तिलावत में लगा हुआ है और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो वो नमाज़ों का जो पाबंदी है वो कर रहा है। अमूमन हम देखते थे कि जब गुज़िश्ता जो भी रमज़ान हुआ करते थे, कुछ लोग ऐसे भी हुआ करते थे कि देखिएगा साहब, हमको जो है वक्त नहीं मिल पाता है, काम का इतने मसरूफ़ियत होती है, हमको काम पे भी जाना पड़ता है। कुछ लोग इसके का बहाना लेकर कुछ लोग कह देते थे कि भाई हमको जो है रोज़े रखने में तकलीफ़ होती है क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया है कि अब हर कोई शख्स अपने घर में है तो कम अज़ कम वो रोज़े भी सही से रख पा रहा होगा या फिर अपनी जो इबादतें हैं वो भी कर पा रहा होगा घर पर, क्योंकि कुरान पाक को पढ़ने के लिए और समझने के लिए एक वक्त है। और अब जो क्योंकि कोरोना वायरस की जो वबा फैली हुई है, उस वबा की वजह से लोग अपने अपने घरों में हैं। अब क्योंकि आज हम जो बात करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो टॉपिक होगा रोज़े की ख़ुसूसियत के बारे में हम जानने की आपसे कोशिश करेंगे कि अगर कोई शख्स रोज़े रख रहा है तो उसको क्या क्या एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है। और ऐसा जब क्योंकि वक्त फैला हुआ है, वक्त आया हुआ है जिसमें कोरोना जैसी वबा फैली हुई है। अब तीसरा लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है। लॉकडाउन 3 की अगर हम बात करें, हालांकि जो ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन है, उनमें कुछ रियायत ज़रूर मिली है और इसलिए ये बात हमारे नाज़रीन को भी समझनी होगी कि अगर आप एहतियात बरतेंगे तो जल्द ही आपका इलाका भी ग्रीन जोन या ऑरेंज जोन में आ जाएगा और फिर आपको भी रियायत मिलनी शुरू हो जाएगी। तो अगर आपका इलाका रेड जोन में है तो रेड जोन से आपको ग्रीन जोन में आना है या फिर ऑरेंज जोन में निकल कर आना है। तो जाहिर सी बात है उसके लिए आपको जो हुकूमत की जानिब से पासदारियाँ हैं, पाबंदियाँ हैं, उसको उस पर अमल करना होगा और इसीलिए हम कह रहे हैं कि लगातार आप अपने घरों में ही रहिएगा। तो मौलाना ताज अजहरी साहब, एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा कि रोज़ों की ख़ुसूसियत के बारे में ज़रा रोशनी डालें हमारे नाज़रीन के लिए। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अल हादी अल अमीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अम्मा बाद, अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हकीकत ये है कि आज का जो मौजू है, आज का जो टॉपिक ही बहुत ही वास्ट है, बहुत ही तफसील तलब है और ये आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है। अगर बात करें हम इस टॉपिक की तो हकीकत ये है कि एक एपिसोड भी इसके लिए कम पड़ सकता है। रोज़े की खुसूसियात का अहाता अगर करना चाहें तो सबसे पहले हम ये अपने नाज़रीन इकराम को बताना चाहेंगे कि रोज़ा एक बहुत ही अहम इबादत है और उसकी अहमियत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेहद अहम हदीस पाक है, बुनियल इस्लाम अला खमसा, कि इस्लाम की जो बुनियाद रखी गई है वो 5 चीज़ों पे रखी गई है। सबसे पहला पिलर इस्लाम का है शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह की रुबूबियत और उसकी वहदानियत की गवाही देना। और दूसरे नंबर पर है इक़ामत सलात, यानी नमाज का कायम करना। दूसरे नंबर पे आता है सौम रमज़ान, कि रमज़ान के महीने का रोज़ा रखना और इताई ज़कात और ज़कात अदा करना और हज करना। ये 5 बुनियाद हैं इस्लाम की, ये 5 पिलर हैं इस्लाम के और इन 5 में से एक रोज़ा भी है। तो इस बात से भी इसकी अहमियत उजागर हो जाती है कि जिन 5 चीज़ों पर इस्लाम की बुनियाद रखी गई है उनमें से एक रमज़ान है, एक रोज़ा है जो बहुत ही अहम इबादत है और ये ज़रूरियात दीन में से है। ज़रूरियात दीन का मतलब ये होता है कि रोज़े का इनकार करने वाला इस्लाम से खारिज हो जाएगा अगर कोई शख्स रोज़े की फ़र्जियत का इनकार करता है। अच्छा, इबादतें कई तरह की हैं, बहुत सारी हैं, जैसे कि नमाज है, हज है, ज़कात है, लेकिन इन तमाम इबादतों में रोज़े को इनफरादियत कैसे, इम्तियाजी हैसियत कैसे हासिल है। इम्तियाजी हैसियत इस तरह से हासिल है इसको
कि दरअसल और जो इबादतें हैं, जैसे कि नमाज को ले लीजिए, तो उसमें अमल ज़ाहिरी भी है और बातिनी भी है। अमल ज़ाहिरी ये है कि आदमी जब नमाज पढ़ता है तो रुकू करता है, सजदे करता है, क़याम करता है, कुऊद करता है, तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने वाले को नज़र आती हैं कि कोई शख्स है जो नमाज पढ़ रहा है, क्योंकि उसमें अमल ज़ाहिरी भी होता है, दिखावा भी होता है जी। लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसमें कोई चीज़ अमल ज़ाहिरी है ही नहीं, बिल्कुल। ये सिर्फ और सिर्फ बंदे और रब के दरमियान एक ताल्लुक़ है और एक सीक्रेट, एक राज है, कह लीजिए आप। यही वजह है कि अगर रोज़ा रखने वाला शख्स अगर अपने रोज़े पर किसी को कोई दलील भी देना चाहे कि मैं रोज़े से हूँ, मैंने आज का रोज़ा रखा हुआ है, तो उसके पास कोई दलील भी नहीं है। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हदीस कुदसी में इरशाद फरमाया है कि कुल्लु अमल इब्न आदम लहू, कि इब्न आदम का यानी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद यानी इंसान के तमाम जो आमाल हैं, इबादतें हैं, वो उसके अपने लिए हैं, लेकिन इल्ला सौम, आगे हदीस में फरमाया कि सिर्फ रोज़ा जो है, अस्सौमुली व अना अजज़ी बिह, कि रोज़ा जो है वो मेरे लिए है और इसका बदला, इसकी जजा जो है, उसका रिवार्ड जो है वो मैं दूंगा, अल्लाह ताला फरमा रहा है। जबकि नमाज के बारे में ऐसा नहीं फरमाया, ज़कात देने वाले के बारे में ऐसा नहीं फरमाया, हज करने वाले के बारे में ऐसा नहीं फरमाया कि जो हज करेगा, जो नमाज पढ़ेगा, जो ज़कात अदा करेगा, उसको मैं खुद जजा दूंगा। लेकिन जब रोज़े की बात आई तो अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और इसका बदला, इसकी जजा, इसका रिवार्ड जो है मैं खुद अपने बंदे को दूंगा। और उसका सबब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैं क्यों दूंगा। उसके आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इसलिए कि उसने खाना, उसने पीना, उसने शहवत, सारी चीजें वो मेरी रजा के लिए छोड़ी है, मेरी खुशनुदी के लिए छोड़ी है, इसलिए मैं ही इसका बदला दूंगा और इसकी जजा और इसका रिवार्ड मैं ही दूंगा। इसलिए कि इंसान जो है जब रोजा रखता है, जब सहरी करता है या रोजे की नियत करता है, उसके बाद वो घर में अकेला है, कह लीजिए जी, घर में तरह तरह की अच्छे अच्छे चीज़ें रखी हुई हैं, खाने की माकुलात, मशरूबात, सारी चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें अच्छी से अच्छी रखी हुई हैं, उसकी पसंदीदा ग़िज़ाएँ रखी हुई हैं, उसका फेवरेट सामान रखा हुआ है, घर में उसकी अहलिया यानी उसकी वाइफ भी मौजूद है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन चीज़ों से, रोज़े की हालत में खाने पीने से और बीवी बच्चों से मिलने के लिए मना किया है। इसलिए जो है वो अल्लाह की रजा के लिए सबको छोड़े हुआ है, सबको ताक पे रखे हुआ है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैं इसका बदला खुद दूंगा। दूसरी बात यह है कि आपने देखा कि आदमी नमाज भी पढ़ता है, ज़कात भी देता है, हज भी करता है, लेकिन हज करने वालों के लिए, ज़कात देने वालों के लिए, नमाज पढ़ने वालों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत में कोई स्पेशल बाब यानी डोर या दरवाजा या गेट नहीं बनाया। लेकिन रोजेदार ही एक ऐसा खुश नसीब है कि जो रोजा रखता है उसके लिए जन्नत में एक स्पेशल गेट बनाया गया है, एक स्पेशल दरवाजा बनाया गया है जिसका नाम है रैयान। हदीस पाक में आता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ इस दरवाजे से जन्नत में सिर्फ और सिर्फ रोजेदार ही दाखिल होंगे, और जब रोजेदार दाखिल हो चुके होंगे तो उस गेट को बंद कर दिया जाएगा, उस दरवाजे को बंद कर दिया जाएगा। यानी कि ये कह लीजिए कि ये वीआईपी एंट्री होगी रोजेदारों की इस गेट से, बाकी दूसरे किसी को इस गेट से दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। जी, बहुत उम्दा तरीके से आपने बताया। उसके अलावा अगर हम कहें, आपके पास ताज साहब, मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका भी तारुफ करा देते हैं अपने नाजरीन से। मौलाना मजाजुल हक साहब जुड़ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना मजाज साहब। मौलाना साहब, आज हम बात कर रहे हैं रोज़े की खुसूसियत के बारे में, और जाहिर सी बात है कि क्योंकि मौलाना ताज साहब ने बहुत उम्दा तरीके से बताया और समझाया भी है, मैं आपसे भी समझना चाहूँगा कि रोज़े की खुसूसियत के बारे में जब हम आज बात कर रहे हैं तो हमारे नाजरीन को इसकी अहमियत के बारे में पता चल जाए। क्योंकि इस्लाम का अगर हम 5 सुतून की बात करते हैं, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, तो रोज़े का जो फरीज़ा है वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आखिर उसकी अपनी इतनी खुसूसियत और अहमियत क्यों है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असल में रोज़े का जो मकसद कुरान बयान करता है, सूरह बकरा की 183 नंबर आयत में अल्लाह ने कहा है कि लोगों, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ करार दे दिए गए जैसे पिछली उम्मतों पे थे, ताकि तुम मुत्तकी बनो। देखिए भाई, हर इबादत की एक इल्लत है, हर एक मकसद है। कुरान बयान करता है कि नमाज तुम्हें बुराई और फाश और मुनकर से रोक देगी।
इसी तरह हज के बारे में हदीस पाक आती है कि अगर इखलास के साथ हज कर आए इंसान तो ऐसा हो जाता है जैसे नौलूद बच्चा, पिछले तमाम गुनाह उसके माफ़ हो जाते हैं। बेशक। और इसी तरह से मामला ज़कात का है कि वो जो है माल की पाकी के लिए ज़कात अल्लाह ने फ़र्ज की है। और रोज़ा जो एक पिलर है इस्लाम का 5 पिलर्स में से, उसके बारे में कहा है कि ताकि तुम मुत्तकी बनो, मतलब तकवा इख्तियार करने के लिए हमें रोज़ा दिया गया। दरअसल रमज़ान कहते हैं भस्म करने वाली, झुलसा देने वाली ताकत को। जो इखलास से रमज़ान की तरफ आएगा, रमज़ान उसके तमाम गुनाहों को झुलसा देगा। 11 महीने जिस्म की तक़वियत के लिए हम खाते पीते रहते हैं, मतलब उससे तक़वियत देते रहते हैं जिस्म को। ये 1 महीना रूहानी तक़वियत के लिए है, रूह की तक़वियत के लिए है। हदीस पाक में ये बात आती है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार ये बात फरमाई कि हर चीज़ की एक ज़कात है, जिस्म की ज़कात रोज़ा है जी। मकसद ये है कि मैल निकालना। अब आप ये देखिए कि ज़कात मैल निकालने को कहते हैं, तो हमारे से जो 11 महीने में गुनाह होते हैं, ये 1 महीना ऐसा बरकतों का, रहमतों का अल्लाह की तरफ से आता है कि इसमें शैतानों को जकड़ दिया जाता है और दोज़ख बंद कर दी जाती है, जन्नत खोल दी जाती है। बहुत सारी हदीसों से चीज़ें साबित हैं। असल में रमज़ान का जो महीना हमें मिला है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं इससे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का ज़हूर भी इसी महीने में हुआ था और पहली वही भी इसी महीने में आई थी गारे हिरा में जी। दूसरी बात यह है कि रमज़ान जो है वो भी फ़र्ज इसी महीने में हुए रोज़े, रमज़ान में ही फ़र्ज हुए रोज़े भी, और जिहाद भी फ़र्ज हुआ जो जंग बदर रमज़ान में हुई है जी। और तमाम किताबों के बारे में भी ये रिवायतें हैं कि ये सब रमज़ान में ही नाजिल हुई हैं। गारे हिरा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में जाया करते थे गौर व फिक्र के लिए, तो ये गौर व फिक्र का महीना है। 5 सवाल इंसान के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं कि वो दुनिया में क्यों आया, उसे किसने भेजा, वो कहाँ जाएगा, क्यों जाएगा और क्या हिसाब देगा। मतलब ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। अल्लाह ने हमें इस बार तो लॉकडाउन में रमज़ान दिया है इतना आसान कि किसी को कोई मुशक्क़त नहीं करनी पड़ रही, दुकानों पे नहीं जाना पड़ रहा, मजदूरियों पे नहीं जाना पड़ रहा। तो ये हमारे लिए गौर व फिक्र का इस टाइम हमें अल्लाह ने टाइम दिया है कि हम सोचें कि अल्लाह ने हमें यहाँ क्यों भेजा और वापसी पे हमारा क्या बनेगा। ये ऐसा महीना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कम बोलना, कम खाना पीना, कम लोगों से मिलना जुलना, ये है असल में मैसेज रमज़ान का। ये जो रहमत का अशरा चल रहा है, ये ऐसा है जैसे धूप से छांव में ले जाने वाला जो हमारा ये अशरा चल रहा है कि लोगों के लिए हम आसानियाँ करें और लोगों के लिए जो उनके लिए चाहे वो उनका इलाज हो बीमारी का, चाहे उनके घरों में अनाज, चाहे उनकी भूख का मामला हो, मतलब जो जो चीज़ें हम दे सकें, यहाँ तक कि इल्म भी बांट सकें जिन लोगों को इल्म नहीं है रोज़ों के बारे में या उसके बारे में, तो वो जो है वो इसमें बांट सकते हैं चीज़ों लोगों को हम। दूसरी बात यह है कि अगर पूरे महीने भी आदमी रोजे रख के मुत्तकी ना बना और बाहर जब निकला उसने फिर वही काम शुरू कर दिए, तो आप यकीन करें रोजों को वो हासिल नहीं उसे मिला जो हासिल बयान करता है कुरान, ताकि तुम मुत्तकी बनो। तो असल चीज ये है कि ये हमें प्रैक्टिस, ये एक तरह का हमारे लिए कैंप लगाया गया है 1 महीने का मुत्तकी बनने के लिए, कि ताकि हमारी तरबियत हो सके कि हम मुत्तकी बने। मौलाना साहब ने तफसील से रोजे के बारे में और रमजान के बारे में जो बताया है, उसी में चीजें जोड़े अगर हम कि ये रूहानी ताकत के लिए हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक तोहफा है कि 11 महीने तक हम जो जो उल्टी सीधी ग़िज़ाएं, उल्टी सीधी चीजें, उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं। ये 1 महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है कि ये मेरा महीना है। तो इस महीने में आके अगर हम उन सब चीजों से तौबा करें और अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाएं, क्योंकि ये रहमत और बरकतों का महीना है, इसमें जो है वो नफली इबादत का जो मामला है वो फर्जों के बराबर है और फर्ज इबादत का मामला जो है वो 70 दर्जे ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है जब रहमत अल्लाह की जोश में आती है तो उस वक्त अगर हम अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाएंगे, जैसे हमारे मुल्क में वबा चल रही है या पूरी दुनिया में, तो हमें तमाम इंसानियत के लिए, अपने तमाम बहन भाइयों के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह इस वबा को निकाल दे हमारे मुल्क से और पूरी दुनिया से। क्योंकि भाई ऐसा है, सूरह हुजरात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि मैंने तुम्हें तमाम इंसानों को एक मर्द औरत के जोड़े से पैदा किया, उसके बाद तुम्हारे कबीले बना दिए। तो अगर हम अपने दादा, उनके दादा ऊपर तक चले जाएंगे तो आदम अलैहिस्सलाम पे जाके हम तमाम बहन भाई हैं। हमें सब देखिए अकीदे का मामला अल्लाह के यहाँ होगा, लेकिन हम तमाम लोगों के लिए दुआएं भी करनी चाहिए और उनके लिए बेहतर सोच के साथ अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाना चाहिए। अल्लाह जो जो हमसे गलती हुई है, रमज़ान है, तेरे बरकतों का महीना है, तेरे रसूल ने एक नेमत हमें दी है और इसमें ऐसी ऐसी बरसती हैं चीज़ें अल्लाह की तरफ से, ऐसी ऐसी बरकत है इस महीने की कि इंशाअल्लाह ताला जब हम गिड़गिड़ाएंगे अल्लाह के आगे और रोए तो इंशाअल्लाह अल्लाह
लाज़िम बात है, अल्लाह की रहमत जोश में आएगी और हमारी माफ़ी अल्लाह तक पहुँच जाएगी। बेशक इंशाल्लाह। बहुत अच्छे और उम्दा तरीके से आपने बताया है कि क्योंकि माफ़ी का रास्ता जो है खुला हुआ है। मौलाना ताज अजहरी साहब, मैं एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से रोज़े की खुसूसियत के बारे में, लेकिन एक चीज़ और मैं आपसे यहाँ पर समझना चाहूँगा कि जिस तरह से मौलाना मजाजुल हक साहब ने बताया है कि रोज़े के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है कैसे कैसे आप अरकान अदा कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ से आपसे समझना चाहूँगा कि जैसे अब लॉकडाउन का महीना चल रहा है, लॉकडाउन के अंदर जो है लोग अपने अपने घरों के अंदर है, ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा आप इबादत कर सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर समझने वाली बात है कि रोज़े के हालात के अंदर बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हमको जो है टाइम नहीं कट रहा, हमारा टाइम काटना, उसके लिए अलग अलग चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल घर पर है। तो कोई शख्स कहता है भाई ठीक है, मैंने नमाज भी अदा कर ली, मैंने कुरान शरीफ भी पढ़ लिया, मैंने तिलावत भी कर ली है, उसके बावजूद मेरा टाइम नहीं कट रहा है। तो ऐसे मौके पर क्या इंसान करेंगे ताकि कम से कम उसको इस बात का जो है एहसास हो कि हाँ आपने जो अभी किया है वो बहुत कम है, इससे और ज़्यादा करना है। दरअसल हकीकत ये है कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उनके लिए तो रमज़ान में दिन छोटा पड़ जाता है। हकीकत ये है कि रमज़ान एक ऐसा बाबरकत महीना है कि उनके लिए दिन छोटा पड़ जाता है, वक्त कम पड़ जाता है, क्योंकि वो इस महीने में इतनी कसरत के साथ तिलावत कुरान करते हैं, नमाजों का एहतमाम करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं। उसके अलावा जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं कि वो कुरान नहीं पढ़ सकते हैं, वो तस्बीह पढ़ें, वो कलमा पढ़ें, वो दरूद पढ़ें, वो अल्लाह का जिक्र करें। और बहुत सारा अब तो इतना आसान हो गया है कि इंसान को जो है वो मोबाइल पर या टीवी पर कुरान लगा ले, सुनता रहे, उसकी तफसीर सुनता रहे, हदीस पाक सुनता रहे और नाते पाक सुनता रहे, बहुत सारे अच्छे उलमा के बयानात हैं उनको सुनता रहे। अब तो इतना ज़्यादा टाइम गुजारने का इतना अच्छा जो है वो तरीक़ा सब कुछ मिल गया है, चीज़ें मिल गई हैं कि पहले तो सिर्फ कुरान हुआ करता था या लोग तस्बीह पढ़ा करते थे, लेकिन अब तो उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी इस ज़माने में हो गई हैं कि इंसान को समझिए कि दिन छोटा पड़ जाएगा, वक्त कम पड़ जाएगा अगर वो ज़िक्र इलाही में पड़ जाएगा। और इसीलिए हम कहते हैं लगातार, और ये दरअसल जी आगे भी इस चीज़ को तफसील से आगे बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि इस वक्त कॉलर्स हमारे साथ जुड़ने शुरू हो गए हैं, उनके सवाल ले लेते हैं, बहुत ज़रूरी सवाल वो पूछते रहते हैं ताकि उनकी जो परेशानियां हैं, जो उनके कन्फ्यूज़न हैं वो दूर किए जा सके। इस वक्त हमारे साथ जोहरा जुड़ गई हैं बिहार छपरा से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, सलाम अलैकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। जी हमको गैस है, जी बीपी है, तो गैस में हमको कौन सा फल नुकसान करेगा, कौन सा खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, ठीक ये है। हमको बता दीजिए। हम लोग जो दवा खाते हैं जी तो क्या हम लोग पढ़ते हैं, याद नहीं हमको, तो कितना बार पढ़ना चाहिए? अल्लाह काफी अल्लाह काफी। जी हाँ याद आया, कितना बार पढ़ना चाहिए, तब दवा खाना चाहिए। अब हम लोग जो नाखून काटते हैं भाईजान, नाखून हम लोग कहाँ फेंके हैं? बाल सर का जो निकलता है कंघी में, उसको हम लोग कहाँ फेंके? आज मेरा एक ख्वाब है मेरा कि हम ख्वाब में देखें। ठीक है, अब मैं आपके सवाल जानने की कोशिश करूंगा और इसके अलावा एक और कॉलर का रुख कर लेते हैं। तब तक इमरान साहब जुड़ गए हमारे साथ राजस्थान से। जी इमरान भाई बताएं क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ये है, मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ शिक्षक परीक्षा की। जी सर कोई भी मैं तैयारी करूँ या काम करूँ, उसका दबाव पहले बहुत आ जाता है, उसके लिए बहुत चिंता होने लग जाती है हर मामले में। सर उसके लिए कोई दुआ या कोई ऐसा ट्रिक्स हो तो बताना जी। ठीक है इंशाल्लाह ये जानने की हम कोशिश करेंगे। जोहरा साहिबा ने पूछा था छपरा से सवाल, और मैं चाहूँगा कि मौलाना मजाजुल हक साहब इसका जवाब दें कि गैस और बीपी की शिकायत है, तो अब क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है, इसमें बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि ये वाला फल खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, तो एक तो इसके बारे में वो जानने की कोशिश कर रही हैं, और साथ ही जो नाखून और बाल है उसको किस तरीके से उसकी तरतीब बनाई जाए कि उसको कहाँ पर फेंकना चाहिए। जी इन्हें बीपी की शिकायत है, एक काम तो ये करें भाई कि थोड़ी देर नंगे पाँव फिरा करें फर्श पे, तो उससे बीपी इनका कंट्रोल होगा। 2 छोटी इलायची सुबह शाम खाएं। फलों के मामले में जो इन्होंने पूछा है, 3 अंजीर अगर ये सहरी में खा लिया करेंगी तो इंशाल्लाह इनका बीपी भी कंट्रोल रहेगा और गैस भी नहीं बनेगी। और गर्म पानी का गिलास जो है सुबह शाम पिए सहरी में, इफ्तार में। और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 300 बार कम से कम, 150 बार सुबह, 150 बार शाम। और इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज। और टेंशन से बचें, स्ट्रेस से बचें, उससे बीपी बढ़ता है। बीपी की जो टैबलेट ले रही हूँ वो लेती रहें, बाकी इंशाल्लाह ताला बिल्कुल नॉर्मल रहेंगी ये करने से।
नाखून और बालों का जो मामला है, ये बुजुर्गों से ये बात सुनी है कि इन्हें अगर इनके घर में कहीं कोई गमला हो या मिट्टी का कोई लॉन वगैरह हो तो उसमें डाल दिया करें अपने बाल और नाखून, क्योंकि हमारे जिस्म का हिस्सा होते हैं और इनकी बेहुरमती से ही बचें। और इंशाअल्लाह ताला कोई किसी किस्म का कोई जादू वगैरह फिर नहीं कर सकता अगर आप इसे मिट्टी में दबा देंगे खुद ही। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रशीदुल्लाह साहब। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। जी, सवाल कीजिए अपना। मेरा सवाल ये है कि आसमानी किताबें चार हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, जी, कुरान मजीद। जी, तो कुरान मजीद जो है वो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ, जी, उसके उम्मती मुसलमान हैं, ईसाई जो है मतलब मानते हैं। और जो तौरात और ज़बूर है ये किस पे नाजिल हुई और इसके मानने वाले कौन हैं? ठीक है। और दूसरा सवाल ये है, जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो रोजा है जी, मुबारक पे जो मतलब खिड़की है जी, उसकी क्या अहमियत है? ठीक है, ठीक है। एक और कॉलर का तब तक रुक कर लेते हैं। जाकिर साहब कोटा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। जाकिर भाई, आपका आवाज़ मिल पा रही है हमारी? वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए भाई। हेलो जी बताइए, सवाल कीजिए अपना। हाँ, मैं मौलाना साहब से जानना चाह रहा हूँ, जो भी रमजान मुबारक महीना चल रहा है तो इसमें जो नवाफिल नमाज और सुन्नतें पढ़ी जाती है इसमें क्या फर्क है? जी, इसका नियत का तरीका और इसमें क्या क्या पढ़ा जाता है, मुझे जरा तफसील से बता दीजिए। ठीक है, ठीक है। इंशाल्लाह मैं इसका जो अभी जाकिर साहब ने पूछा है मैं करता हूं कि बात मौलाना ताज अजहरी साहब पहले इसका सवाल का जवाब दीजिए जो डॉक्टर ये हम पर जाकिर साहब ने पूछा है कोटा से। देखिए, जो भाई ने पूछा है नफल और सुन्नतों के बारे में, तो दरअसल मैं इनको बताना चाहूँगा कि सुन्नतें दो तरह की होती हैं, एक सुन्नत मौक़दा और एक सुन्नत गैर मौक़दा। सुन्नत मौक़दा वो सुन्नत है जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही पाबंदी के साथ पढ़ा है और उसके पढ़ने का जो है वो हुक्म भी एम्फेसाइज के साथ यानी जोर देकर दिया गया कि उसको पढ़ना ही है, ज़रूरी है वो पढ़ना। जैसे कि फजर की 2 रकात सुन्नत जो फ़र्ज से पहले पढ़ी जाती है, ज़ोहर के 4 रकात सुन्नत जो उससे पहले पढ़ी जाती है फ़र्ज नमाज से, फिर मगरिब में 2 रकात सुन्नत जो फ़र्ज के बाद पढ़ी जाती है, इशा में 2 रकात सुन्नत जो फ़र्ज नमाज के बाद पढ़ी जाती है, ये सुन्नत मौक़दा हैं। और सुन्नत गैर मौक़दा है जो इशा में 4 रकात फ़र्ज नमाज से पहले पढ़ी जाती है और असर की 4 रकात से पहले पढ़ी जाती है। ये 2 सुन्नत गैर मौक़दा हैं। तो सुन्नत मौक़दा दरअसल पढ़ना ज़रूरी होता है और सुन्नत गैर मौक़दा अगर आपके पास टाइम है तो पढ़िए, अगर टाइम नहीं है, शॉर्ट है, कहीं जा रहे हैं, सफ़र में है, ज़रूरी है तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इसकी आदत नहीं बनानी है। अगर टाइम है तो आपके पास इसको पढ़ना ज़रूरी है। और नफल का जो मामला है वो मुस्तहब है, उसको आप पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह भी नहीं होगा। लेकिन हदीस पाक में फरमाया गया है कि इन्नमल अब्दु यतक़र्रबु बिन नवाफिल, कि बंदा जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब होता है नवाफिल के ज़रिए। तो नवाफिल का बहुत अहम रोल है अल्लाह तबारक ताला की क़ुर्बत और उसकी खुशनुदी हासिल करने में। इसलिए अगर इंसान के पास वक्त है तो नवाफिल भी पढ़ना चाहिए। और रही बात नीयत की, तो मैं कहना चाहूँगा कि नीयत नाम है दिल के इरादे का। अगर इन्होंने दिल में इरादा कर लिया कि मैं ये जो नमाज पढ़ने जा रहा हूँ 4 रकात या 2 रकात वो सुन्नत है तो वो सुन्नत हो जाएगी। और अगर नियत कर लिया दिल में ही कि ये नफल पढ़ने जा रहा हूँ तो नफल हो जाएगी। जबान से कह लेना अफजल है कि नियत की मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत, और उसके बाद वक्त जो भी होगा उसका या वास्ते अल्लाह ताला के और मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कह करके नियत बांध लें, इंशाअल्लाह ताला नियत हो जाएगी इनकी। ठीक है, तब तक एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, शहनाज पुणे से जुड़ गई हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सवाल कीजिए बहन। इमरान सर और दोनों अल्लाह वाले मौलाना को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर मेरा सवाल ये है, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, पहला सवाल मेरा ये है कि मैं ताज मौलाना साहब से जानने जा रही हूँ, अगर हम जमात से नमाज पढ़ रहे हैं तो पीछे मुक्तदी नमाज में क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए? जी हाँ। और दूसरा सवाल मेरा ये मजादुल हक साहब से है। मौलाना साहब आप आलिम दीन भी हैं और एक डॉक्टर भी हैं, इस लिहाज से मैं आपसे सवाल करने जा रही हूँ इस ख्याल से कि आजकल कंप्यूटर पर काम ज्यादा हुआ है
कंप्यूटर पर काम करने की वजह से लड़के और लड़की दोनों में जिनसी ख्यालात कम होते हैं क्या? ठीक है, ये जानने की कोशिश करते हैं। तब तक एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, नूर जहां जुड़ गई हैं कर्नाटक से। जी अस्सलाम वालेकुम। नूरजा साहिबा, आपको आवाज़ मिल पा रही है हमारी? लगता है आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन फ़िलहाल अपने नाजरीन को हम बता दें कि अगर आपका जो भी कोई मसला है, कोई भी सवाल है, तो आप हमको कॉल करके जान सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर शहनाज जी ने और इसके अलावा जो रशीद साहब ने सवाल किए थे, उस पर भी हम ब्रेक के बाद आएंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जो भी सवाल है उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा बेहद ही ख़ास प्रोग्राम राह-ए-नजात, जिसमें हम मुसलसल बात कर रहे हैं रोज़े की खसूसियत की। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, रब्ता कायम कर सकते हैं। दो ख़ास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार वो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। मौलाना मजाजुल हक साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मौलाना ताज अजहरी साहब जुड़े हैं। आपका एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ इकबाल साहब जुड़ गए हैं पुणे से। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई सवाल कीजिए अपना। इकबाल बोल रहा हूँ। जी जी मुझे मौलाना मजाज साहब से जी 2-3 सवाल पूछने थे। मेरे 2 महीने पहले एक ऑपरेशन हुआ था बहुत बड़ा, जी, तो उससे मेरा प्रोटीन लॉस और ब्लड लॉस बहुत हो गया है। तो अभी डॉक्टर ने मुझे एक रोजा रखा, मगर मैं कमजोरी की वजह से मुझे रोजा छोड़ने पड़ गए। जी। अब ऐसा हो रहा है कि मैं दिन में 2-3 टाइम प्रोटीन नहीं मिल, लॉकडाउन की वजह से प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है, जी, तो उससे मुझे चक्कर वक्कर भी आती है, झुकने से उठने से भी चक्कर आ जाती है जी। और नस कटने की वजह से मेरे लेफ्ट पैर में सूंद हो गया है लेफ्ट साइड से, तो उसमें भी थोड़ा सा कुछ बबल्स आ रहे हैं और चलने में थोड़ी सी तकलीफ होती है और वो सूंद जैसा हो गया एकदम पूरा नम जैसा नमनेस बोलते हैं वो हो गया हुआ है। और दूसरा ये है कि मेरे मैदे के ऊपर एक थैली बन गई है। तो अभी वो जब मैं खाना खाता हूँ तो कुछ इंडोस्कोपी में पता चला है कि कुछ खाना वो थैली में चले जाता है और कुछ कम मैदे में, उसकी वजह से एसिडिटी बहुत बढ़ जाती है, खाना अटक जाता है, मुझे बैठना पड़ता है कई घंटे, जब जाके आहिस्ते से खाना नहीं उतरता है जी। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, ये जानने की कोशिश करेंगे। तब तक एक और कॉलर कर लेते हैं। राशिदा जी जुड़ गई हैं कर्नाटक से। जी बहन अस्सलाम वालेकुम। राशिदा जी, आपको आवाज़ मिल पा रही है हमारी? चलिएगा, तब तक अब सवालों का जो सिलसिला है वो शुरू कर लेते हैं, उनका जवाब लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इकबाल साहब का जो सवाल था पुणे से, मजाज साहब आपके लिए था कि 2 महीने पहले ऑपरेशन हुआ था, कमज़ोरी की वजह से रोज़ा जो है नहीं रख पा रहे हैं, एक तरीके से छूट रहा है रोज़ा, और साथ ही जो है प्रोटीन की कमी है, पैर में तकलीफ है, तमाम चीज़ें बताई है। तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर नजर इनायत कीजिए। जी भाई, इनका मुझे जो लगता है इनकी बातों से दिल का ऑपरेशन हुआ है जी, और कुरान ऐसे लोगों को सहूलत देता है कि जब तक सेहत ठीक ना हो रोजे छोड़ दें और बाद में गिनती को पूरा कर लें। सूरह बकरा 183, 84, 85 नंबर आए थे पढ़े, उसमें पूरी तफसील आई है। और अगर इतनी हिम्मत नहीं होगी तो ये कफारा दे दें। ये बिल्कुल भी अपने साथ ज्यादती ना करें, अल्लाह नाराज होता है ऐसी बातों से। जिन जो रुख्सत अल्लाह ने दी हैं उन रियायतों का फायदा उठाना, ये नेमत का फायदा उठाना है, और इनका फायदा ना उठाना कुफराने नेमत है। दूसरे जो इनकी तबीयत का मामला है, इनमें कमजोरी आई है, इनके पैर की नस निकाली होगी डॉक्टर ने शायद जी, उसके लिए ये चाहिए कि 5 काजू और 5 मुनक्का रोज किसी भी टाइम खाएं और हल्दी वाला दूध पिए रात में। इससे एसिडिटी इनकी जो मतलब हो रहा है मैदे का, उसके लिए इन्हें जौ का दलिया जो है ना उसका इंतजाम करना पड़ेगा। जौ लेके जौ कुटवा लें, चाहे घर पे कूट लें, और 2 चम्मच जौ का दलिया रात को भिगो दे पानी में, और सुबह को उसे पानी में ही पका के ऊपर से उसमें थोड़ा सा दूध और शहद मिलाएं। चीनी बिल्कुल ना मिलाएं, सिर्फ दूध और शहद ऊपर से मिला के और उसे खाया करें, वो इनके दिल को भी फायदा देगा इंशाल्लाह जी। ठीक है, एक और सवाल जो, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि रशीदुल्लाह साहब ने सवाल किया था कि
4 आसमानी किताबें हैं, अब उनके बारे में वो जानने की कोशिश कर रहे थे। मैं चाहूँगा कि मौलाना ताज अज़ीज़ साहब आप इसका जवाब दीजिएगा कि जो किताबें हैं वो कैसे कैसे नाजिल हुई हैं, ज़रा वो जानने की कोशिश कर रहे हैं रशीदुल्लाह साहब। और रोज़ा मुबारक जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसकी जाली की क्या अहमियत है? हमारे भाई ने जो सवाल किया है 4 आसमानी किताबों के बारे में, तो सबसे पहले मैं सवाल का करेक्शन ही कर दूं कि सिर्फ 4 ही आसमानी किताबें नहीं हैं, बहुत सारी आसमानी किताबें और भी थी, लेकिन उन तमाम में 4 आसमानी बड़ी किताबें ये हैं जी। तो ये 4 बड़ी किताबें, जैसे कि फरिश्ते बहुत सारे हैं लेकिन उनमें 4 बड़े फरिश्ते हैं, जिब्रील, मीकाईल और इसराफील और इज़राइल अलैहिस्सलाम। उसी तरह से किताबें बहुत सारी थी, सुहफ थे, लेकिन उनमें 4 बड़ी किताबें हैं जिनमें तौरेत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, और इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, जो क्रिश्चियन हैं, जो बाइबल भी आज जिसको कहते हैं, और कुरान हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है। तो ये 4 बड़ी बड़ी आसमानी किताबें हैं और इन पर हमें ईमान रखना चाहिए। जितने भी मुसलमान हैं इन सारी किताबों पर हमें ईमान रखना है जो अल्लाह तबारक तआला ने नाजिल फरमाई हैं। इनमें से अगर हम किसी एक पर भी ईमान नहीं रखते हैं तो हम मुसलमान नहीं होंगे, इसलिए हमें इनका सबका एहतराम करना है, सब पर ईमान रखना है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जाली की बात है तो उसकी बहुत ही अहमियत है, उसको मुआजहा शरीफ कहा जाता है, जहाँ से वो छोटे छोटे 2-3 सुराख हैं और जहाँ से वो रोज़ा अंदर अगर ध्यान से देखा जाए तो दिखाई देती है कब्र शरीफ। तो उसकी बहुत बड़ी अहमियत है, क्योंकि जिस चीज़ की भी निस्बत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाती है उसकी अहमियत ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। जैसे कि एक आम कपड़ा है, अगर वो आम कपड़ा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसको जरा कुरान शरीफ का अगर गिलाफ बना दिया जाए, जुज़दान बना दिया जाए, तो कुरान से निस्बत हो जाने की वजह से उसकी बहुत अहमियत हो जाती है। उसी तरह से वो जाली भी चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अनवर के करीब है तो इस वजह से उसकी अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसको इसीलिए हम मुआजहा शरीफ कहते हैं, जाली शरीफ कहते हैं। बहुत ही अहमियत और तकद्दुस के साथ उसका नाम लेते हैं और उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसका एहतराम करना चाहिए, क्योंकि उसको निस्बत है हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उनके रोज़े से। जी। इसके अलावा एक इमरान साहब ने सवाल किया था राजस्थान से कि उन्होंने एक शिक्षक जो परीक्षा होती है उसके लिए वो अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए कोई वजीफा जानने के लिए वो कह रहे हैं। मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, वो कुछ ऐसी बात कर रहे थे कि मैं जितनी बार कोशिश करता हूँ नाकाम हो जाता हूँ या मुझे डर लगता है। तो हदीस कुदसी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि अना इंदा जन्ने हुस्ने अब्दी बी, मैं अपने बंदे के साथ ऐसे ही मामला करता हूँ जिस तरह की वो तवक्को, जिस तरह की वो मुझसे उम्मीद रखता है या जिस तरह का मुझसे वो गुमान रखता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से हमेशा अच्छा गुमान रखना चाहिए कि अल्लाह जो मेरी माओं से भी ज्यादा जो है मेहरबान है, वो मेरे साथ अच्छा ही करेगा, बेहतर ही करेगा। इसलिए हमेशा रब की रहमत से जो है वो पुर उम्मीद रहना चाहिए, कभी भी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, कभी भी होपलेस नहीं होना चाहिए। हमेशा अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो है वो अच्छा गुमान रखें और उसके साथ साथ जो है वो हराम चीजों से बचें और नमाज की पाबंदी करें। और नमाज के बाद जो है वो अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ने के बाद अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा जरूर पढ़ें, इसका विर्द करें ज्यादा से ज्यादा। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा कम से कम जो है वो 41 बार हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ा करें, अव्वल आखिर दरूद शरीफ के बाद। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इनकी परेशानी जो है वो दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। एक और कॉलर हमारे साथ बिजनौर से जुड़ गई हैं, अनीसा खान साहिबा जी। अस्सलाम वालेकुम अनीसा जी, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? जी बताइए सवाल। कारी साहब को मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बजाज साहब को भी कारी साहब को मेरा अस्सलाम। जी सवाल कीजिए अपना। मेरा सवाल ये है कारी साहब, बजाज साहब से मेरा सवाल है ये है कि मैं शुगर भी है मुझे जी और हार्ट की बीमारी भी है, दवाई खाती हूँ, काफी टाइम हो चुका है जी, कम से कम भी नहीं 17-18 साल हुआ मुझे दवाई खाते खाते जी। बहुत परेशान रहती हूँ। अब फिलहाल मेरे 2-3 साल से घुटनों में पैरों में दर्द है बहुत ज्यादा जी, नमाज पढ़ने से परेशान हूँ और कमर में मुझे बहुत दर्द रहता है जी। ठीक है, इसलिए मुझे काफी मैंने दवाई वगैरह कर ली है लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं हो गया। ठीक है जी। और एक सवाल मेरा और है जी। ठीक है ठीक है ठीक है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जावेद खान साहब जुड़ गए हैं महाराष्ट्र से। जी भाई अस्सलाम वालेकुम, अपना सवाल कीजिए। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बताएं।
मेरा ये क्वेश्चन था कि कोई बंदा बताता है कि नमाज है तो रोजा नहीं और रोजा है तो नमाज नहीं, रोजा अगर रखे तो नमाज नहीं रखे तो रोजा मुकम्मल नहीं होगा। इस सिलसिले से मेरा सवाल था जी। हाँ जी ठीक है, मैं समझने की कोशिश करता हूँ और तब तक महाराज साहब से इसका जवाब ले लेते हैं कि अनीसा खान साहिबा ने बोला था कि शुगर है और हार्ट की बीमारी है, घुटनों में दर्द हो रहा है, उसके लिए कुछ वो जानने की कोशिश कर रही हैं। जी, असल में लॉकडाउन की वजह से दवाइयाँ पूरी मिल नहीं पा रही भाई। असल इन्हें चाहिए कि एक तो अगर कोई देसी दवाई की दुकान इनके यहाँ खुली हुई हो जी तो कलौंजी, मेहंदी पत्ता और कूट मिट्टी जो कष्टशीरी कहलाती है, ये बराबर मिकदार में मंगा के इन्हें पिसवा लें और ये सफूफ बन जाएगा। 1 चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम लें, इससे इनकी शुगर भी नॉर्मल आएगी इंशाल्लाह और घुटनों का दर्द भी खत्म होगा। दूसरा काम ये करें कि रात को सोते हुए हल्दी वाला दूध पिया करें। तमाम नाज़रीन शुगर के जो भी हैं वो नोट कर ले, 4 चीजें मैं लिखवा रहा हूँ, दवाई बनाएं, शुगर इंशाल्लाह नॉर्मल रहेगी। 100 ग्राम कलौंजी, 100 ग्राम जौ, 100 ग्राम गेहूं, 100 ग्राम खाने का गोंद 5 गिलास पानी में अच्छे से पकाएं। जब पक के वो कम रह जाए, 4 गिलास रह जाए पानी, तो उसे कांच की बोतल में भर लें और उसे दोबारा पकाएं बचे हुए सामान को 3 गिलास पानी में। जब वो पक के 2 गिलास रह जाए तो उसे कांच की बोतल में भर लें। 1 कप रोज सुबह को निहारों पीना शुरू करें और 10 दिन तक पीने के बाद फिर 1 दिन छोड़ के पीना शुरू करें। 1 महीने में शुगर नॉर्मल आ जाएगी। उसके बाद परहेज पे रह जाएंगी। मिठाई का और चावल और आलू का परहेज रखें। चलते फिरते या सलाम या अल्लाह और 3 तस्बीह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े, इंशाल्लाह ना घबराहट होगी और ना दर्द होगा। जी इंशाल्लाह। जावेद खान साहब का सवाल था कि रोज़ा है तो नमाज नहीं, नमाज है तो रोज़ा नहीं, इस तरह के सवाल जो है उन्होंने किया है। मैं चाहूँगा कि मौलाना ताज अजहरी साहब आप इसका जो जवाब दें। मैं जावेद भाई से ये कहना चाहूँगा कि दरअसल नमाज एक मुस्तकिल इबादत है और रोज़ा एक मुस्तकिल इबादत है, दोनों अलग अलग इबादतें हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आदमी नमाज पढ़ रहा है तो रोज़ा नहीं रखेगा या रोज़ा रख रहा है तो नमाज नहीं पढ़ेगा, ऐसा नहीं है। बल्कि रोज़ा एक मुस्तकिल इबादत है, नमाज एक मुस्तकिल इबादत है। रोज़ा और नमाज दोनों अगर कंबाइन कर लेंगे तब तो सोने पे सुहागा हो जाएगा कि रोज़ा और नमाज दोनों एक साथ, यानी जो रोज़ादार है वो नमाज भी पढ़े तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई नमाज पढ़ रहा है, रोज़ा छोड़ रहा है तो नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा, रोज़ा ना रखने का गुनाह मिलेगा। इसी तरह से कोई रोज़ा रख रहा है, नमाज नहीं पढ़ेगा तो रोज़ा रखने का सवाब मिलेगा लेकिन नमाज छोड़ने का गुनाह मिलेगा। तो दोनों 2 अलग अलग इबादतें हैं, मुस्तकिल इबादतें हैं। दोनों रखना सबसे अच्छा है, अफजल है, क्योंकि एक दूसरे को तकमील करती हैं, एक दूसरे को मुकम्मल करती हैं। सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो रोज़ा रखेगा और नमाज छोड़ देगा तो उसका रोज़ा भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है, इन्नल्लाह ला यज़ीउ अज्र आमिलिन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी भी अमल करने वाले के अमल को ज़ाया नहीं फरमाता है। रोज़ा रखने का उसका सवाब मिलेगा लेकिन नमाज छोड़ने का गुनाह भी मिलेगा। इसलिए रोज़ा नमाज दोनों की पाबंदी करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी जी, आप मेरे साथ बने रहिए। हमारे दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आगे भी हम इस चीज़ को, इस सिलसिले को बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा जो है शहनाज साहिबा ने जो सवाल किया था उस पर भी जानने की हम कोशिश करेंगे कि जमात के साथ नमाज में क्या तब पढ़ा जाए, और जो सवाल था उनका वो भी आगे जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया है मुख्तसर से वक्फे का, जल्द हाजिर होंगे। इस्तकबाल है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं हमारा बेहद ही ख़ास प्रोग्राम राह-ए-नजात, जिसमें आपके सवाल हम ले रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि इस्लाम की रोशनी में कि उसके मसले मसाइल क्या है। 2 ख़ास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मौलाना नजात साहब हमारे साथ जुड़े हैं, मौलाना ताज अजहरी साहब जुड़े हुए हैं, एक मोहतरमा हमारे साथ जुड़ गए हैं फ़ोन लाइन पर बरेली से। जी बहन, अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो। जी बताएं क्या सवाल है आपका। हेलो। जी जी सुन पा रहे हैं आप। सुहाना है जी जी, मेरा नाम सुहाना है हजरत। जी जी बताइए, सवाल बताइए। मेरा ये प्रॉब्लम है कि मैं एक माजूर हूँ, 15 साल से मेरा आँखों की इलाज चल रहा है जी। तो ये 7 साल से ना मेरा आँखों का ऑपरेशन होना शुरू हो गया जी। ये एकदम से ऐसा है कि 1 बरस में ही 12-13 ऑपरेशन किया आँख को हुआ जी। तो उसी बरस में मेरे रमजान के जो रोजे थे वो छूट गए थे थोड़े जी।
मतलब डॉक्टर ने तो कुछ नहीं कहा, ना ही हमें कुछ और रोजे के बारे में, लेकिन उस वक्त इतनी हालत खराब थी कि मैंने रोजा नहीं रख पाई। उसके बाद से फिर से लेफ्ट आई का ऑपरेशन किया, उसके बाद से एकदम से माइग्रेन एंजाइटी बोल के एकदम से बहुत सीवियर होने माइग्रेन हेडेक आ गया जी। इतनी सीवियर पोजीशन में चल गई थी कि मतलब खाना नहीं खा पाई थी, मुंह भी नहीं खोल पा रही थी, रात में सो भी नहीं पा रही थी, जी जी सीवियर पोजीशन में चल गई थी जी। इसी तरह से 6-7 साल से किसी न किसी वजह से मेरे रोजे छूट जा रहे हैं, तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, कोई सोल्यूशन बताइए हजरत। ठीक है, मैं जानने की कोशिश करता हूं। आपका सवाल बहुत अहम है, लेकिन उससे पहले जो शहनाज साहिबा ने सवाल किया था, मैं चाहता हूं कि मौलाना ताज अजहरी साहब उसका जवाब दे दें, ताकि क्योंकि पुराने जितने भी हमारे कॉलर जुड़ रहे हैं उनका सवाल का जवाब भी हम लगातार लेते रहें, क्योंकि अब लॉकडाउन का मौका है और ऐसे में जमात से नमाजें भी घरों में अदा हो रही है। तो मौलाना ताज अजहरी साहब, सवाल था शहनाज साहिबा का कि जमात के साथ नमाज जब पढ़ी जाती है तो उसमें अगर पढ़ना चाहिए तो क्या पढ़ना चाहिए और उसका जो एहतमाम है वो किस तरीके से किया जाए। मैं इनको बहन को बताना चाहूँगा कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नज़दीक जो है, जो मुक़्तदी हैं, जो इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, उनको क़िरात नहीं करना होता है, इसलिए कि हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि क़िराअतुल इमाम क़िराअतुन लहुम, यानी कि इमाम की जो क़िरात होती है वो मुक़्तदियों की क़िरात होती है। इसलिए मुक़्तदी को इमाम के पीछे खामोशी के साथ खड़े होकर के क़िरात वगैरह सुनना है। सिर्फ जब रुकू में जाएंगे तो तकबीर कहेंगे, अल्लाह अकबर कहना है, और उसके बाद जो रुकू की और सुजूद की जो तस्बीहात होती हैं वही पढ़ना है। बाकी क़िरात वगैरह कुछ नहीं करना है, खामोशी के साथ सिर्फ सुनना है बस। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ बरेली से जुड़ गई हैं। जी बहन, अस्सलाम वालेकुम। जी सवाल कीजिए अपना। हेलो जी सवाल कीजिए अपना। हेलो जी सुन पा रहे हैं आपको। हेलो बहन अपना सवाल कीजिए। जी सवाल कीजिए अपना। ठीक है, अगले कॉलर का कर लेते हैं। मोहम्मद अकमल साहब जुड़ गए हैं। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब मैं कानपुर से बोल रहा हूँ। हमारे 2 सवाल हैं। एक तो ये कि हमारे दाहिने हाथ में शोरिश बहुत है, कपकपी, जिससे चाय वगैरह पीने में जहमत होती है। और दूसरी ये कि तरावी चूंकि आजकल अकेले पढ़ा जा रहा है, तो हम उसमें पहली रकात में सूरह इखलास पढ़ते हैं और दूसरे में इन्ना आता है ना पढ़ते हैं जी। फिर उसके बाद फिर जो 2 पढ़ते हैं उसमें सूरह फलक और सूरह नास ये पढ़ते हैं। ये सही है कि नहीं? ठीक है, पहले इसी सवाल का जवाब लेते हैं। अकमल साहब ने जो सवाल किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि मौलाना मजादुल हक साहब इसका जवाब दे दें। जी, ये बिल्कुल सही तरतीब है कि जिस तरह से पढ़ना है उसी तरह से पढ़ते रहें। जितनी भी सूरतें इन्हें याद हैं, तरतीब कुरान में भी आई है, जो इन्होंने तरतीब बताई है वो इनकी तरतीब ठीक है। अगर इन्हें 4 ही सूरतें याद हैं तो उन्हें ही ये दोहराते रहें और अपनी जितनी भी इन्होंने तराबीह तय की हुई हो उतनी तराबीह पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ठीक रहेगा ये मामला। और दूसरे हाथ जो कपकपा रहा है इनका, उसके लिए इन्हें चाहिए कि 1 चम्मच शहद गर्म पानी में सुबह शाम पिए और रात को हल्दी वाला दूध पिए। ये चीजें मैं ऐसी बता रहा हूँ जो घरेलू इन्हें सब लोगों को मिल जाएंगी। असल में बाजार की दवाई इस टाइम बंद है लॉकडाउन की वजह से, वरना लोग परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैं बाजार की दवाई नहीं बता रहा। या सलाम या अल्लाह चलते फिरते पढ़े और या रहमान या रहीम या अल्लाह कम से कम 300 बार, और आयत करीमा अगर इन्हें याद हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल्लाह 40 बार पढ़े। ठीक है, और इसके अलावा हमारे साथ जो बरेली से एक कॉलर जुड़ी थी, उनका सवाल था कि उनकी आंखों का इलाज चला था और कम से कम 6 से 7 साल हो गए, उनको रोज़े रखने में तकलीफ हो रही है और इसलिए वो रोज़े नहीं रख पा रही हैं। अब उसके लिए क्या किया जाए ये मैं समझने की कोशिश करूंगा मौलाना ताज अजहरी साहब आपसे। मैंने बताया कि दरअसल इस्लाम बहुत ही आसान है मरीज़ के लिए, मुसाफिर के लिए, और जो औरतें हमल से हैं यानी प्रेग्नेंट हैं, या जो औरतें छोटे बच्चों को दूध पिलाती हैं, शरीयत ने उन लोगों को इजाज़त दी है कि वो रमज़ान के रोज़े अगर नहीं रख पाए हैं बीमारी की वजह से या सफ़र वगैरह की वजह से, तो पूरे साल में जब भी उन्हें मौका मैसर हो, जब भी उन्हें लगे कि अब हम कंफर्टेबल हैं, रोज़ा रख सकते हैं, क़ज़ा कर सकते हैं, तो वो जितने रोज़े छूटे हैं उनके
रमज़ान के, उसको रख लें पूरे साल में, जब भी मौका मिले, जब ये यदि सर्दी में जब दिन छोटा हो रहा हो, जब वो कंफर्टेबल हो, जब उनको बीमारी से ज़रा निजात मिल जाए, फाका हो, कुछ ठीक अपने आप को सेहतमंद महसूस करें, तो वो रोज़ा रख सकते हैं। तो ऐसे ही बहन जब भी देखें कि हम रोज़ा अब रखने के काबिल हैं, चाहे वो कंटिन्यू या फिर 2-2, 4-4 करके पूरे साल में वो 30 दिन के रोज़े पूरे कर सकती है, जब भी अपने आप को वो महसूस करें कि अब हम रोज़े रख सकते हैं, तो ये रोज़े रख सकती हैं क़ज़ा, और इन पे कफ़ारा भी नहीं है, क्योंकि इनके जो रोज़े छूटे हैं बीमारी की वजह से छोटे हैं, तो एक के बदले में एक ही रोज़ा रखना है। तो ये बहुत आसान है, जब भी इन्हें महसूस हो कि अब हम रोज़ा रखने के लायक हैं तो वो रोज़े रख लें। ठीक है। एक इसके अलावा सवाल किया था शहनाज साहिबा ने पुणे से कि और वो जानने की कोशिश कर रही थी मौलाना मजादुल हक साहब से कि आज के दौर में जो कंप्यूटर पर लड़के लड़की बैठकर काम करते हैं, उस लिहाज के हवाले से वो कुछ समझने की कोशिश कर रही हैं कि ऐसे में क्या किया जाए, और अपनी जो आंखों की दिक्कतें हैं कई बार जो है वो बढ़ती चली जा रही है, उससे बचने के लिए क्या किया जाए। असल में मुस्तकिल जो लोग बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पर बैठते हैं, वो आँखों के लिए तो मैं बता रहा हूँ कि सौंफ का अर्क और गुलाब का अर्क, गुलाब जल जो कहलाता है, ये दोनों चीज़ें बराबर मिकदार में मिला के और ड्रॉपर में भर के रखें और अपनी आंखों में कम से कम दिन में 3 बार एक बूंद डाल लिया करें। इससे आंखों की उनकी दिक्कत नहीं होगी। दूसरे मुझे जो उनका सवाल समझ आया था तो ये कह रही थी कुछ जिनसी आपस में ताल्लुक, कुछ उससे मुताल्लिक कुछ सवाल था। हाँ, उससे मुताल्लिक जिनसी दिक्कत बता रही थी। असल में मसला ये है मेरे भाई कि कंप्यूटर तो एक इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज करें उसका अच्छा और बुरा दोनों इस्तेमाल है। तो अगर हमारे बच्चों की सही तरबियत बचपन से हुई भी होगी और उन्हें हराम और हलाल का पता होगा, तो वो इस कंप्यूटर का सिर्फ मुस्बत इस्तेमाल करेंगे, पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे। और अगर वाकई उनके दिमागों में खुराफात होगी तो ये तो एक शैतान का जो है खेल है कि ये तन्हाई में बैठ के मोबाइल में या कंप्यूटर पे लोग आजकल चैटिंग या उल्टी सीधी चीजें कर ही रहे हैं। बस नजर रखनी है, कोशिश ये करें कि आपके बच्चे लॉबी में बैठ के कंप्यूटर करें, ना कि अपने कमरों में बैठ के। फिलहाल अगर कम उम्र बच्चे हैं तो बाकी बालिग होने के बाद तो खुद जिम्मेदार है, उन्हें सिर्फ हराम हलाल की तमीज आनी चाहिए। और हमें अपनी बच्चियों की और बच्चों की दोनों ही की निगरानी करनी है। खास तौर से लड़कियों के ऊपर नजर नहीं रखनी बल्कि लड़कों पे भी नजर रखनी है, क्योंकि हिसाब किताब दोनों का है, जन्नत दोज़ख के लिए। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, खुशनुमा साहिबा जुड़ गई हैं लखीमपुर से। जी बहन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सवाल कीजिए। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई शहबाज भाई, हमें मौलाना साहब से पूछना था कि मेरे भाई के ना आजकल बताइए रोजा रख लेते हैं तो उनके खुश्की गले में बहुत होने लगती है और वीकनेस भी बहुत लगने लगते हैं, उनके कब्ज की शिकायत है। और दूसरा सवाल ये कि 2-3 दिन से पता नहीं क्या हमें भी रात में मेरी पित्तियाँ उछलने लगी जी, इसके बारे में इलाज है। ठीक है, मौलाना मजादुल हक साहब आपसे जानना चाहूँगा इस सवाल के बारे में। जी, असल में उन्हें कमजोरी होती है और गले में उनके खुश्की आती है, तो आधा चम्मच जैतून का तेल सुबह शाम पिए हो और 3 इंजीर शहरी में खा लिया करें। और इंशाअल्लाह ताला रात को हल्दी वाला दूध पिएंगे तो ताकत रहेगी और रोजे भी पूरे रख सकेंगे। इन्हें जो पित्ती उछल रही है उसके लिए इन्हें ये चाहिए कि कपूर और नारियल का तेल गर्म करके रखें एक शीशी में और रात को सोते हुए लगा लें और सुबह को नहाने के बाद सादा नारियल का तेल जिस्म पे लगा लिया करें, टॉवल से जिस्म साफ करके। और इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज एक तस्बीह और चलते फिरते या रहमान या रहीम या अल्लाह पढ़ें, इंशाअल्लाह खारिश खत्म हो जाएगी। फिलहाल कुछ दिन 2-4 दिन अंडा और गोश्त ना खाएं, मतलब गर्म चीजों से परहेज करें। ठीक है, एक और कॉलर रुक कर लेते हैं। नदीम साहब जुड़ गए हैं बिजनौर से। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। जी भाई सवाल कीजिए। मालूम करना है, जैसे एतकाफ का एहतमाम किया जाता है 20वें रोजे की शाम से, तो इसके अलावा भी हम एतकाफ जैसे थोड़ा टाइम मिलता है ना, जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो मोतकिफ हो सकते हैं इसमें, 12 महीने भी इसको अपनाया जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, एतकाफ के कितने बड़े फजीलत है। ठीक है, मौलाना ताज हजरी साहब इसका माकूल जवाब दे दीजिए ताकि इनका जो कन्फ्यूजन है वो थोड़ा दूर हो जाए। देखिए, एतिकाफ जो है वो 3 तरह का होता है। एतिकाफ वाजिब जो किसी ने नजर मानी हो वो एतिकाफ वाजिब होता है, उसके लिए रोज़ा रखना भी ज़रूरी होता है एतिकाफ के साथ साथ। और एक होता है एतिकाफ सुन्नत मुअक्कदा, जो ये रमज़ान के अशरे का आखिरी अशरे का जो एतिकाफ होता है, इसमें भी रोज़ा ज़रूरी होता है और ये रमज़ान का रोज़ा ही उसके लिए काफ़ी होता है। और तीसरा एतिकाफ होता है एतिकाफ मुस्तहब, जो आम दिनों में कभी भी जब आपको मस्जिद में दाखिल होना है तो नवई तो सुन्नतल एतिकाफ कह करके मस्जिद में दाखिल हो जाएं, जितनी देर रहना चाहें ठहरना चाहें उतनी देर जो है वो ठहरते रहें।
ठहरे रहें, उसके बाद आप जा सकते हैं, निकल जाएंगे मस्जिद से, एहतिकाफ ऑटोमेटिक टूट जाएगा। लेकिन ये जो 10 दिन का एहतिकाफ होता है आखिरी अशरे का रमजान का, ये सुन्नत मुअक्कदा है और अलल किफाया भी है। यानी अगर 1-2 लोगों ने भी एहतिकाफ कर लिया मोहल्ले की मस्जिद में तो सारे मोहल्ले वाले, सारे बस्ती वालों के सर से गुनाह खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर एहतिकाफ मुतलकन नहीं हुआ, किसी शख्स ने भी एहतिकाफ नहीं किया, तो पूरे बस्ती, पूरे मोहल्ले के लोग गुनहगार होंगे। तो आजकल चूंकि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, मस्जिदों में भीड़ लगाना, जमावड़ा करना, ये बिल्कुल सख्ती से मना है प्रशासन की तरफ से। इसलिए 1 से 2 लोग या ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा 3 लोग, सिर्फ और सिर्फ 3 लोग मिल करके एहतिकाफ कर लें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के साथ साथ। इसका भी ख्याल रहे कि मस्जिद के अलग अलग कोनों में ये लोग रहें। और इसके लिए शर्त ये है कि 20 तारीख का जो मतलब ये गुरूब आफ्ताब से पहले पहले, यानी असर के बाद फौरन ही मस्जिद में दाखिल हो जाएं, सूरज डूबने से पहले पहले, वरना फिर जो है वो एहतिकाफ का जो मकसद है वो फौत हो जाएगा। और ये 29 का अगर चांद हो जाता है तब एहतिकाफ खत्म होगा, या फिर जो है 30 को गुरूब आफ्ताब के बाद ऑटोमेटिक इनका एहतिकाफ खत्म हो जाएगा। इसमें जो है ना वो जरूरी है कि 10 दिन एहतिकाफ किया जाए। ये सुन्नत मुअक्कदा है और इसका बहुत बड़ा सवाब है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना ताज अजहरी साहब आपका, मौलाना मजाजुल हक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे नाज़रीन, जितने भी आपने कॉल के जरिए सवाल किए थे, वो सवाल के जवाब उम्मीद है आपको पूरी तरीके से मिल गए होंगे। और आपका भी अगर कोई सवाल है, आपकी भी कोई अगर परेशानी है, दिक्कत है, तो आप भी राब्ता कायम कर सकते हैं। हर रोज़ हम 8 बजे हाजिर होते हैं राह-ए-नजात लेकर। हमारा एक बेहद खास प्रोग्राम आप देखते रहिए। दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए जी सलाम।